जनरल बाजवा साहब ने, जो उस वक्त के अहम तरीन इदारे के सरबराह थे, उन्होंने अमेरिका को अपनी टेन्योर में आंख मारी और अमेरिका को आंख मारकर उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहें, हम इजराइल को भी तस्लीम करेंगे, हम अपने मिसाइल सिस्टम के ऊपर भी कंप्रोमाइज करेंगे और हम कश्मीर का भी सौदा करेंगे। तो ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब टेलीविजन पर आकर ये इल्जामात लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तजिया ले रहे हैं कि उन्होंने बकायदा से अमेरिका को आंख मारकर ये कहा कि बेफिक्र रहें, जब तक मैं मौजूद हूं हम इजराइल को भी तस्लीम करेंगे, हम जो मिसाइल सिस्टम है उसके ऊपर भी कोई अब जो ठीक है जो कंप्रोमाइज हम कर सके करेंगे और साथ साथ हम कश्मीर का भी सौदा करेंगे। यानी इन्हीं के दौर में आर्टिकल 370 खत्म हुआ, कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म हुई। तो अब जो समझ आ रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जनरल बाजवा साहब ज़ाहिर है इसके अंदर उनका इनपुट शामिल था, जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बातचीत कर रहे हैं। अब इससे पहले अलीमीन गंडापुर साहब भी ये बातचीत कर चुके हैं और उनका भी ये कहना था कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान के ऊपर प्रेशर दिया, दबाव डाला, जोर डाला कि बराए मेहरबानी आप इजराइल को तस्लीम करें। बाजवा साहब इजराइल को तस्लीम करवाना चाहते थे और इसके पीछे क्या सोच थी क्या सोच नहीं थी, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। आज पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर भी ये कहा गया कि इजराइल का सफारत खाना जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के अंदर खुलवाना चाहते थे। तो उनका जितना जोर था, जितनी ज्यादा एनर्जी वो लगा रहे थे, वो सिर्फ इस चीज के ऊपर थी कि किसी तरह से इजराइल को तस्लीम किया जाए और इजराइल को तस्लीम करके ही हम आगे बढ़े।